एक राजा की 3 पुपुत्रियां थीं। हर रात उनकी 12 जोड़ी जूतियां टूट जाया करती थीं। राजा बहुत हैरान था कि आखिर उसकी बेटियां इतनी जूतियां कैसे तोड़ देती हैं। जिसने सच को जान लिया वही इनाम पाएगा। यह कहकर उसने वीर लोगों को बुला भेजा। एक चरवाहे को यह बात पता चली। उसे एक तरकीब सूझी कि वह राजकुमारियों का पीछा करके पता लगा सकता है कि वे रात में कहाँ जाती हैं और उनकी जूतियां क्यों टूटती हैं। राजा ने खुशी खुशी उसे राजकुमारियों के कमरे में पहरा देने की इजाजत दे दी। चरवाहा राजकुमारियों के कमरे में गया। अपना सामान एक तरफ रखकर उसने जमीन पर लेटने और सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद खिड़की से एक चुड़ैल उड़कर अंदर आई। उसने अपनी जेब से एक चिपचिपा मलहम निकाला। राजकुमारियों ने उस मलहम को एक दूसरे के शरीर पर लगाया और फिर चुड़ैल के साथ झाड़ू पर सवार होकर महल से बाहर उड़ गई। चरवाहे ने यह सब चुपके से देख लिया। उसने बचा हुआ मलहम लिया और अपनी चरवाहे की छड़ी पर लगाया। फिर वह भी झाड़ू की तरह उस पर सवार होकर राजकुमारियों के पीछे उड़ गया। थोड़ी देर बाद राजकुमारियां एक चांदी के जंगल में रुकी। वहां एक कुआं था जिसके पास 3 चांदी के गिलास रखे थे। हर राजकुमारी ने उस कुएं का पानी चांदी के गिलास से पिया और आराम करने लगी। चरवाहा चुपके से कुएं के पास गया। तीनों चांदी के गिलास अपने थैले में डाले और पास की एक चांदी की टहनी तोड़ दी। टहनी टूटने की आवाज से छोटी राजकुमारी जाग गई। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक उड़ाने लगी कि वह बेकार में डर रही है क्योंकि वहां कोई नहीं है। इसके बाद वे एक सोने के जंगल में पहुंची। वहां भी एक कुआं था जिसके पास 3 सोने के गिलास रखे थे। राजकुमारियों ने फिर से पानी पिया और सो गई। चरवाहे ने चुपके से तीनों सोने के गिलास चुरा ली और एक सोने की टहनी तोड़ ली। इस बार भी छोटी राजकुमारी टहनी टूटने की आवाज से जाग गई, लेकिन उसकी बहनें फिर उसका मजाक उड़ाने लगीं। आखिरकार वे एक हीरे के जंगल में पहुंची। वहां भी वही हुआ। चरवाहे ने 3 हीरे के गिलास चुराए और एक हीरे की टहनी तोड़ ली। इस बार छोटी राजकुमारी को शक हुआ कि कोई आसपास है, लेकिन उसकी बहनें उसकी चिंता को देखकर जोर से हंसने लगीं। यूं के बाद राजकुमारियां उड़ते उड़ते एक जगह पहुंची जहां एक भयानक बहुत बड़ा मुंह खुला। वे उसमें समा गईं। चरवाहा भी उनके पीछे गया और उसने देखा कि वहां 12 नरक के शैतान खड़े थे। जैसे ही संगीत बजा, राजकुमारियां उन शैतानों के साथ नाचने लगीं। चरवाहा छिपकर सब देख रहा था। उसने देखा कि राजकुमारियां तेज धार वाले चाकुओं पर नाच रही थीं, जिसकी वजह से उनकी जूतियां हर रात टूट जाती थीं। नाचते नाचते राजकुमारियों की जूतियां पूरी तरह टूट गईं और वे थक कर मेज के पास बैठ गईं। वे इतनी थक गई थीं कि उन्हें झाड़ू पर वापस जाने की ताकत भी नहीं थी। इस दौरान एक राजकुमारी का हीरे का चम्मच और दूसरी का हीरे का कांटा जमीन पर गिर गया। चरवाहे ने चुपके से इन्हें भी अपने थैले में डाल लिया। थोड़ी देर बाद झाड़ू उन्हें वापस लेने आई। चरवाहा उनसे पहले महल पहुंच गया और फिर से सोने का नाटक करने लगा। राजकुमारियां वापस आईं और छोटी राजकुमारी को उसकी चिंता के लिए फिर से चिढ़ाने लगी। अगली सुबह चरवाहा अपने थैले के साथ राजा के पास गया। उसने रात की सारी बातें विस्तार से बताईं और हर जगह से लाए सबूत चांदी, सोने और हीरे के गिलास, टहनियां, चम्मच और कांटा दिखाए। राजा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी बेटियां हर रात शैतानों के साथ नाच रही थी। गुस्से में उसने दोनों बड़ी बेटियों को जेल में डाल दिया। छोटी बेटी की शादी चरवाहे से कर दी गई। इसके बाद